तो आज हम रैंक करने वाले हैं जिन्हों की स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जिन्हों को ये शैडोज कैसे मिली। एंड लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी होने वाले हैं जिन्हें आप देखकर लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। आप सोचोगे ये एस रैंक हंटर इस लिस्ट में क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पे आता है आयरन। मरने से पहले इसका नाम किमचुल था, जो कि वाइट टाइगर गिल्ड का एक ए रैंक हंटर था और इसके अंदर एटीट्यूड भरा पड़ा है। आयरन की एंट्री होती है रेड गेट इंसिडेंट में, जहाँ इसने एक बड़ी गलती कर दी जिन्नू के साथ पंगा लेके। बिकॉज आप कितने ही एटीट्यूड किंग क्यों ना हो, बट एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए, एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ कभी पंगा ना ले। बट किमचुल को अपनी पावर्स पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। वो समझता था कि वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन जब वो जिन्नू को अंडर एस्टिमेट करता है तो उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज़ था, मौत। जिन्नू ने बिना किसी एफर्ट के इसे मार दिया और बाद में इसे अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बना लिया। जब ये शैडो बना तो इसका पूरा एटीट्यूड बदल चुका था। जो पहले एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट था, वो अब जिन्हों के सबसे लॉयल सोल्जर्स में से एक बन गया है। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये फाइट के समय अपोनेंट को प्रोक कर करके लड़ता है, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओवरऑल ये काफ़ी पावरफुल बंदा था, जो कि मरने के बाद और ज़्यादा हो गया है। तो अब बारी है नंबर 6 की। एंड नंबर 6 पे एक ऐसा बंदा है जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। तो नंबर 6 पे है वांग डोंगसू। हाँ, ये वही ऐसा रैंक हंटर है जो कि जिन्नू को मारने आया था, बट जिन्नू रेड गेट के अंदर था, इसलिए वापस चला गया था। पर तुम लोग सोच रहे होगे ये जिन्नू की शैडो कैसे बना। तो सबसे पहले जिन्नू ने इसके भाई को जान से ही मार दिया। एंड देन जिन्नू के पापा ने वांग डोंगसू को भी लगभग मार ही दिया था, जो कि आपने देख ही लिया होगा आई गेस। फिर ये रिकवर होकर जिन्नू से बदला लेने की कोशिश करता है, बट उसे भी पता है वो जिन्नू के सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो जिन्नू के दोस्त को मारने की कोशिश करता है। मैं उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ जो जिन्नू को गिल्ड में लेना चाहता है। बट जैसे ही जिन्नू को पता चलता है वांग डोंगसू उसके दोस्त को मार रहा है, जिन्नू वहीं पर जाके वांग डोंगसू को मार देता है एंड उसे अराइज करके उसका नाम ग्रीड रख देता है, जो कि इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। वांग डोंगसू ऑलरेडी एक एस रैंक हंटर है, तो उसकी शैडो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी शैडो की रैंक है जनरल, जो कि आयरन की रैंक से एक स्टेप ऊपर है। और हाँ, मैं आयरन की रैंक तो बताना भूल ही गया, तो आयरन की रैंक है इलाइट नाइट। अगर आपको इस फाइट की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब बारी है टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज की। एंड नंबर 5 पे आता है टस्क, जो कि जिन्नू के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज में से एक है। इसकी एबिलिटी लिटरली एक पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी कुछ मेन एबिलिटीज़ हैं लाइक ग्रेविटी मैजिक, हिम ऑफ द प्रोटेक्शन, हिम ऑफ जाइंट, हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर। जिन्नू की शैडो लिटरली एक फुल पैकेज है एबिलिटीज़ का, जो कि मल्टीपल एनिमीज से लड़ने में सूटेबल है। और टस्क की रैंक है कमांडर। जिन्होंने इस शैडो को रिसेंटली अराइज किया है, जो कि उसे हंटर गिल्ड की रेड में मिलता है। आपने देख लिया होगा जिन्नू इस रेड में पोर्टर बन के जाता है, और जब हंटर गिल्ड की स्ट्राइक स्क्वाड सरेंडर कर देती है तो उसे इस मामले को संभालना पड़ता है। और इस रेड में जिन्नू को लड़ता देखकर चाहिन भी जिन्नू पर फ्लैट हो जाती है। और हाँ, फ्यूचर में चाहिन जिन्नू की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। तो आगे की स्टोरी के लिए बिल्कुल रेडी रहें, बिकॉज सोलो लेवलिंग इंटरनेट ब्रेक करने वाली है। सो नाउ अब चलते हैं नंबर 4 पर। और नंबर 4 पर है अपना वन ऑफ द दासू सोल्जर, इग्रिस, जो कि जिन्नू की सबसे पहली शैडो है। और इग्रिस की रैंक है मार्शल। इग्रिस एक ऐसी शैडो है जो जिन्नू की तरह लेवल अप होती रहती है। ये शैडो लास्ट में ट्रिपल एस रैंक हंटर के बराबर हो जाती है। एंड इग्रिस की स्किल्स हैं इमेंस स्ट्रेंथ और टेलिकिनेसिस, जो कि उसे इवन टस्क से भी पावरफुल बनाती हैं। जिन्नू ने इग्रिस को फर्स्ट सीजन में अराइज किया था, तो इसे आई गेस इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सो नाउ मूव ऑन टू टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज। एंड नंबर 3 पर है बेरू, यानी कि एंट किंग, जिसे कि जिन्होंने जेजो आइलैंड आर्क में हासिल किया था। एंट किंग लिटरली इतना पावरफुल था, वो सिंगल हैंडेडली 8 एस रैंक हंटर्स को मार देता है, जिसमें से एक जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोटो रियोजी भी शामिल था। एंट किंग गोटो रियोजी को जस्ट एक अटैक में ही मार देता है। एंड जो बाकी कोरियन एस रैंक हंटर्स थे लाइक बी क्योनो एंड चोई जंगिन, इन्हें तो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा था। बट थैंक गॉड जिन्नू उन्हें बचाने के लिए टाइम से आ जाता है, वरना कोरिया में तो एक भी एस रैंक हंटर नहीं बचता एक्सेप्ट जिन्नू। सो एंट किंग की पावर्स को तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। और एंट किंग की रैंक है मार्शल, और इसकी कुछ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स हैं रीजनरेशन, इमेंस स्पीड, इमेंस स्ट्रेंथ एंड हीलिंग मैजिक। और अगर आपको जेजो आइलैंड आर्क की फुल एक्सप्लेनेशन में वीडियो चाहिए तो मैंने वो ऑलरेडी डाल रखी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ नंबर 2 पर आता है कामिस। कामिस लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। कामिस एक एस रैंक डंजन का बॉस था, और ये सबसे पहली एस रैंक डंजन थी। सारी कंट्री मिलकर कामिस को मारने की कोशिश करते हैं, बट कामिस समवेयर अराउंड 100 एस रैंक हंटर्स को मार देता है। बट लास्ट में उसका अंत होता है एंड सिर्फ 5 एस रैंक हंटर सर्वाइव कर पाते हैं। एंड उनमें से एक था थॉमस एंड्रे, जो कि एक इंटरनेशनल हंटर है एंड उसकी रैंक है नंबर 1। मीन्स फिलहाल के टाइम में उससे पावरफुल कोई और हंटर नहीं है। देन जब अमेरिका को पता चलता है थॉमस एंड्रे से भी पावरफुल एक हंटर एग्जिस्ट करता है एंड उसका नाम है जिनू। सो वो जिनू को अप्रोच करते हैं, बट जैसा कि आपको पता ही होगा जिनू बिना किसी शर्त के मानने वाला तो है नहीं।
तो जिन्हो डिमांड करता है कि उसे कामिस से मिलना है, क्योंकि कामिस के मरने के बाद अमेरिका ने उसकी कॉर्प को स्टोर करके रखा हुआ है। एंड जब जिन्हो कामिस से मिलता है तो वो उसे अराइज कर लेता है। कामिस की रैंक मार्शल से कम नहीं थी, बट जिन्हो कामिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बिकॉज कामिस को मरे 8 साल हो चुके हैं। एंड कामिस वहाँ के मौजूद आदमियों को मारने की कोशिश करता है, तो इसलिए जिन्हो को उसे रिलीज़ करना पड़ता है। कामिस जिन्हो की शैडोज आर्मी में थोड़ी देर के लिए था, बट इतनी देर में पता चल चुका था कि वो जिन्हो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज में से एक है। एंड कामिस की एबिलिटीज़ थी लाइक ड्रैगन स्फीयर, ड्रैगन ब्रीथ एंड इमेंस स्ट्रेंथ। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है नंबर 1 का। एंड नंबर 1 पर आता है बेलियन। बेलियन एक ऐसा शैडो है जिससे जिन्होंने कभी फाइट नहीं की, क्योंकि एसबोर्न का एक फाइनल गिफ्ट था मोनार्च वार के लिए। पहले बेलियन शैडो मोनार्च एसबोर्न का सबसे बड़ा कमांडर था, लेकिन जब एसबोर्न ने ऑफिशियली जिन्हो को अपना सक्सेसर बनाया, तब बेलियन और उसकी पूरी शैडो आर्मी ने नए मास्टर के सामने सरेंडर कर दिया। बेलियन की पावर का असली पता जब चलता है जब उसका सामना बेरू के साथ होता है। बेरू जो कि मार्शल रैंक का शैडो है, उसने फुल फोर्स के साथ बेलियन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बेलियन ने अपनी एक्सटेंडेबल स्वॉर्ड से उसे इजीली ओवरपावर कर दिया। बेरू कंटिन्यूसली उस पर सारे अटैक ट्राई करता है, पर बेलियन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेरू जो कि जिन्हो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज में से एक है, उसे बेलियन ने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था। तो इससे आपको बेलियन की पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा। एंड बेलियन की रैंक है ग्रैंड मार्शल। तो ये सब थी कुछ जिन्हो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज। एंड आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन अनदर वीडियो।